हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन पार्ट 2। पिछले में हमने पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और टिंडल इफेक्ट, और इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलॉइड। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमने इस चीज़ को पिछली वीडियो में पढ़ा है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल भी लिया है जैसे मिल्क का। The size of particles of a colloid is too small to be seen by naked eyes. जैसे एक हमने वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम वाटर में सैंड मिक्स करते हैं तो हमें सैंड के पार्टिकल आराम से दिख जाते हैं, पर अगर हम मिल्क लेते हैं पर मिल्क के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, और तभी मिल्क को कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन ब्लड भी हो सकता है और यूरिन भी हो सकती है। सो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। मतलब कोलाइड क्या होते हैं कि वो इतने तो बड़े ही होते हैं कि वो आराम से जो बीम ऑफ लाइट होती है ना वो आराम से उसे पास कर दे, आराम से उससे। मतलब हमने पढ़ा था ना दूध की ग्लास में, लाइट छोड़ेंगे तो आराम से लाइट का पाथ विजिबल होता है, वो ये कोलाइड। कि इतने बड़े तो उनके पार्टिकल होते ही हैं कि आराम से बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देगा। फोर्थ, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलॉइड क्वाइट स्टेबल। सो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो क्या बोलते हैं, अगर हम सैंड लेते हैं, सैंड बालू को अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, वो या नीचे जम जाती है। पर मिल्क का ग्लास लेते हैं फिल्ड, वो नीचे साइड डाउन होता है, पार्टिकल साइड डाउन होता है उसके। नहीं ना, फ्रिज में आपने दूध रखा है, सुबह उठते पार्टिकल्स तो नीचे आ जाते ना, नीचे ऐसे नहीं आता ना, ऐसे ही दूध रहता है अपना। वही कह रहे हैं इसमें कि ये मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स स्टेबल होते इतने कि आराम से वो मतलब नीचे नहीं आते उसके पार्टिकल्स, वो उतने ही रहते हैं। समझ में आया? अब हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड पढ़ते हैं। अब ये है हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी 5 में क्या कह रहे हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब जैसे फिल्ट्रेशन वाला एक प्रोसेस नहीं था जो कि सैंड और वाटर के मिक्सचर के साथ होता था। जैसे अभी आपको यहाँ बताता हूँ, ये रफ है, देखो जैसे ये हमारा सैंड वाला वाटर था, दिख रहा है, सैंड वाला वाटर था। अब इसे हम फिल्टर करते थे तो सैंड यहीं पर जाती है और हमें वाटर आ जाता है। वैसे ही इसमें बता रखा है कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से नहीं होता ये, बट एक स्पेशल टेक्निक की होती है इसके लिए, फॉर सेपरेशन, नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की जैसे होता है, कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। अब इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक या फिर प्रोसेस यूज़ होता है। इसमें फिल्ट्रेशन यूज़ नहीं होता, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होता है क्योंकि कोलॉइड है। सस्पेंशन में फिल्ट्रेशन यूज़ होगा, कोलॉइड में सेंट्रीफ्यूगेशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं इसलिए इसमें फिल्ट्रेशन होता है, इसमें छोटे होते हैं इसलिए फिल्ट्रेशन से अच्छे से कर नहीं पाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। अब इसमें क्या होता है, इसका एक डायग्राम बनाया मैंने, दिख रहा होगा आपको। जैसे ये एक मशीन होती है, इसमें ये ट्यूब्स होती है, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, इनमें हम कुछ भी डाल दें, मिल्क डाल रखा हमने, मिल्क डाल देंगे इसमें तो फिर ये बड़ी तेज़ी से रोटेट होती है। यहाँ पे एक बार हमने मिल्क डालती तो बड़ी तेज़ी से रोटेट होती है, जिसकी वजह से पहले कैसा था, बिफोर मिल्क ऐसा होता है, पर बाद में जब ये अच्छे से घूम जाती है तो मिल्क नीचे आ जाता है, उसकी क्रीम ऊपर आ जाती है। समझ रहे हो? मतलब ये ऐसे घूमता है, तेज़ी से घूमता है। और अब क्रीम है क्या, क्रीम मिक्सचर ऑफ फैट का मिक्सचर है, तभी तो मिल्क के ऊपर आता है। और इससे क्या पता चलता है कि मिल्क एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ना। वो सेंट्रीफ्यूगेशन करके हमने क्रीम ऊपर निकालिया। सो अब हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन वाला पार्ट ख़त्म हो गया। होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।